नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और इसमें हम लोग दो वीडियो देख लिए थे। आज हमारे ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में देखेंगे कि और हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं या कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि जो भी मैंने पिछला वीडियो बताया है वो वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और ये हमारा एक कंप्लीट मैथ का एक सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग सभी चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें से हमने कुछ चैप्टर को देख लिया है और आगे भी जो भी चैप्टर होंगे हमारे एग्जाम के लिए उन सभी चैप्टरों को हम देखेंगे और उनको समझेंगे, जानेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं तीसरे वीडियो पे। तीसरे वीडियो का पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि 1250 रुपए की राशि पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 4% पर क्या होगा। हमें प्रिंसिपल दिया गया है पी 1250 रुपए की राशि थी, टाइम कितना दिया गया था 2 साल और उसके बाद रेट कितना दिया गया है 4%। ये हमें दिया गया है, बोला गया है अंतर क्या होगा, हमें अंतर पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे इसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि हमारे पास टोटल कितने रुपए थे, 1250 रुपए की राशि थी। उसने ब्याज कितना लगाया 4% और ये ब्याज 2 साल के लिए लगाया 4% और फिर 4%। सो काटेंगे हम लोग, 1 0 से 0 कट गया, 25 से काटेंगे 25 25 125, 25 का 100, 4 से 4 कट गया, फिर से हम लोग काटेंगे 5 से 5 गुना के 10 और 4 काटेंगे 2 गुना के 4, यानी जो हमारा अंतर आ जाएगा वो कितने रुपए का आएगा, 2 रुपए का अंतर आ जाएगा। एक तरीका तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, इसका दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास टोटल रुपए कितने थे, टोटल 1250 रुपए राशि थे। ठीक, और 1250 पे कितने का रेट कितना था, 4%। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि 1250 का जो 4% होगा वो कितना होगा। 1 जैसे 0 कट गया, इसको काटेंगे हम लोग 2 से 2 4 2 5 10, 5 से 100 काटेंगे तो 5 9 10 5 5 25, यानी कितना होगा 25 का 50, यानी 50 रुपए हो जाएगा। और वो भी 2 साल के लिए, यानी पहले साल 50, ये भी हो जाएगा 50। और फिर अगला क्या होगा, 50 रुपए फिर लगेगा हमारा 4%। तो 50 रुपए का 4% कितना होगा, 50 गुना 100, 2 गुना 4, यानी कितना आ गया 2 रुपए। तो इस तरीके से हमारा अंतर कितना आ जाएगा, 2 रुपए का अंतर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एसआई तो सेम है और यही जो अंतर 2 रुपए आ रहा है यही हमारा क्या है, सीआई का ज्यादा है, अंतर आ रहा है। और एक तरीका और है कि हम लोग पूरे फार्मूले के तरीके से कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 1250 रुपए की राशि थी, यानी मान लेते हैं पी कितना था, 1250 रुपए की राशि, इस पे कितना रेट लगाया था, 4% रेट पे, ये हो गया 2 साल के लिए। ये हमारा हो गया सीआई, अमाउंट होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल कितना था 1250, ये हमारा टोटल आ गया सीआई। सीआई में क्या निकला हमारा, सीआई में ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल अमाउंट है और फिर ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है। तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है, हमारा सीआई निकलता है। तो ये हमारा हो गया सीआई और इतना ये हमारा हो गया। इसके बाद एसआई क्या होगा, एसआई होगा पी, यानी 1250 इंटू आर है 4%, टाइम है 2 साल, अपन 100। इन दोनों का अंतर हमें नहीं पता कितने रुपए है, हमें यही क्या है पूछ रहा है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से 25 में कटेगा, फिर 25 का 25 26, यानी कितना होगा 1250 गुणे 26 बटा 25 गुणे 26 बटा 25 और ये हो जाएगा माइनस का 1250। और इसको काटेंगे तो 1 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 गुना का 10, 15 का 10 2 25, 5 5 25 काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 25 कितना होगा 100। ये हमारा आ गया। फिर इसको हम लोग सॉल्व काटेंगे, इधर भी कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 25 125 जीरो, इसको काटेंगे 25 का 25 25 गुना का 50। हम लोग क्या करेंगे 26 का 26 से पहले गुणा करेंगे, कितना होगा 6 6 हासिल 3 6 दिन 12 3 15, 6 दिन 12 हासिल 2 4 5 6 5 2 7 5 कितना होगा 676, यानी 26 का 26 में गुणा करके कितना आएगा 676 और फिर 676 का 2 में गुणा करेंगे, कितना होगा 6 दिन 12 हासिल 1 7 दिन 14 15 5 हासिल 1 6 दिन 12 1 13, कितना होगा 1352, कितना होगा 1352। और ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएगा तो 1250 में 100 जोड़ेंगे कितना होगा 1350, ये हमारा 52 रुपए है, 1352 है। अब घटा देंगे 1352 में 1350 कितने रुपए आ जाएगा 2 रुपए, तो ये हमारा अंतर आ जाएगा 2 रुपए का। तो इस तरीके से हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा ये है, दूसरा तरीका हमारा ये है और तीसरा तरीका जो है हमारा ये है जो पूरा डिटेल में है। तो बेहतर होगा या तो हम लोग इस तरीके को अपना लें या तो फिर हम लोग इस तरीके से कर लें। करा किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल की सीआई तथा एसआई का अंतर 3 रुपए है, तो वह राशि क्या होगी। तो इसको भी हम लोग 2 तरीके से करते हैं।
हमारे पास मान लेते हैं कि पी रुपए की राशि थी। कितने रुपए की राशि थी? पी रुपए की राशि थी और रेट कितना था? 5% और 2 साल के लिए लग रहा है, यानी 5% एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी कितना परसेंट? 5%। और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 3 रुपए का अंतर है। इसको हम लोग काटेंगे 5 दूना के 10 20, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10 20, तो पी बराबर कितना होगा? 2 दूना के 4, 4 3 12, 1200 रुपए। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल 1200 रुपए। हम लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। और फिर हम लोग फार्मूला जो बताया था उस फार्मूले के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। सी आई और एस आई का फार्मूला रखेंगे, उनके बीच का डिफरेंट करेंगे, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि 40,000 रुपए की राशि पर 2 साल का सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होगा यदि ब्याज का दर प्रथम वर्ष 4% तथा दूसरे वर्ष 5% है। तो हमारे पास राशि कितनी थी? 40,000 रुपए की राशि है। कह रहा है कि पहले साल जो है वो कितना रेट था? 4%, और दूसरे साल रेट कितना है? 5%। और जो मिलता है इसका रिजल्ट क्या मिलता है? वो अंतर मिल रहा है। सो काटेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौको 16, 16 पचे 80, इनके बीच का अंतर कितना रुपए हो जाएगा? 80 रुपए का अंतर आ जाएगा। कह रहा है कि किसी राशि का 2 साल की सीआई तथा एसआई का अंतर 40 रुपए है यदि ब्याज का दर प्रथम वर्ष 5% तथा दूसरा वर्ष 20% हो तो वह राशि क्या है? हम लोग मान के चलेंगे कि पी रुपए की राशि थी। पहले साल जो ब्याज था वो कितना था? 5%, और दूसरे साल जो ब्याज था कितना था? 20%। कह रहा है कि इन दोनों सालों में ब्याज का अंतर कितना आया? 40 रुपए का अंतर आ गया। काटेंगे इसको 20 25 100, 5 से 5 कट गया, तो पी बराबर कितना होगा? इसे जाकर मल्टीप्लाई होगा 4 1 2 3, ये हमारा आ जाएगा 4,000 रुपए। कह रहा है कि 625 रुपए की राशि पर 2 साल की सीआई और एसआई का अंतर 4 रुपए है तो ब्याज का दर क्या होगा? ध्यान से देखेंगे हमारे पास कितने रुपए थे? 625 रुपए थे। इस पे पता नहीं क्या रेट लगाया था 2 साल के लिए, यानी मान लेते हैं पहले साल भी 8% है, दूसरे साल भी सेम ही 8% है। इन दोनों साल का जो अंतर आ गया वो कितने रुपए आया? 4 रुपए आया। सोल्व करेंगे इसको, 25 से काटेंगे 25 पचम 625, 2500 का 100, इसको काटेंगे 25 25 625, 2500 का 100, ये कट जाएगा। इसका हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4 चौको 16 और 16 चौका 64, इसलिए आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट 64, और 64 किसका वर्गमूल होता है? हमारा 8 का, तो इसलिए रेट हमारा कितना जाएगा? 8%। क्वेश्चन दिया गया है कि 8,000 रुपए की राशि पर 3 साल की सीआई और एसआई का अंतर 5% के दर से क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास कितने रुपए थे? टोटल 8,000 रुपए थे। इस पे हमें 3 साल का निकालना है, तो 3 लाइन खींचेंगे। कह रहे कि कितने परसेंट? 5%। पहले हम निकालेंगे 8,000 का 5%। कितना है? 8,000 का 5% निकालेंगे तो 1 0 2 0 कट गया, कितना होगा? 8 5 40, 400, यानी 400 रुपये हो जाएगा। इसका भी 400 ये, फिर 400 ये, फिर करके हमें 3 साल का बताना है। तो फिर ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया? ऐसा ही हो गया। अब हम निकालते हैं सीआई, तो किस पे निकालेंगे? पहले निकालेंगे हम लोग 400 पे। 400 कितना निकालेंगे? 5%, कितना आएगा? काटेंगे 5 को 20, 20 रुपये, यानी ये हो गया 20। और जब तीसरे साल का निकालते हैं तो क्या करते हैं? हम इस टोटल को लेते हैं, यानी कितना? 4 4 800 और 820, यानी 820 का हम लोग कितना परसेंट लेंगे? 5% लेंगे। एक दूर से जीरो कट गया, 5 का 10, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 रुपये, यानी कितने रुपये हो गया? 41 रुपये। तो कह रहा है कि इनके बीच का अंतर क्या होगा? इसलिए अंतर बराबर, इसलिए अंतर कितना होगा? 20 और 41, यानी 41 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 1 और 4 बचे, यानी 61 रुपए का क्या हो जाएगा? हमारा अंतर आ जाएगा। कर रहा है कि 20,000 रुपए की राशि पर 3 साल का सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होगा यदि ब्याज का दर प्रथम वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 5% हो। तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास टोटल रुपए कितने थे? 20,000 रुपए की राशि थी। इस पे कह रहा है कि एक साल लगा हमारा ब्याज कितना लगा? प्रथम वर्ष 10%, दूसरे वर्ष लगा 20%, और तीसरे वर्ष कितना लगा? 5%। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि पहले 20,000 का 10% कितना आएगा। पहले हम निकालेंगे 20,000 का 10%, कितना आ जाएगा? एक दो दो कितना का? 2,000 रुपये आ गया, यानी यहाँ पे हमारा आ गया 2,000 रुपये। फिर हम लोग निकालेंगे 20,000 का 20%, हम निकालेंगे 20,000 का कितना परसेंट? 20%, और 2 जीरो कट गया, कितना होगा? 400, ये होगा 4,000 रुपये, कितना हो गया? 4,000 रुपये। फिर हम निकालेंगे 20,000 का 5%, कितना निकालेंगे? 20,000 का 5%,
कितना होगा, 2 0 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 कितना आ जाएगा हमारा, 1000 रुपये आ गया। ये हमारा हो गया अलग अलग CI 200, 2000, 4000 और 1000, 10,000। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, अब हमें क्या बताना पड़ेगा, अब हमें दूसरे साल का पहले अंतर निकालना पड़ेगा। दूसरे साल अब किस पे निकालेंगे, तो उसको हम लोग किस, जब दूसरे साल का निकालना किस पे निकालेंगे, तो 2000 पे निकालेंगे। निकालेंगे 2000 कितना परसेंट, 20%। निकालेंगे 2000 का कितना परसेंट, 20%, कितना आएगा, 4 यानी कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ये हमारा हो जाएगा 400 रुपये। किस पे निकालेंगे, 2000 का 20%। अब फिर जब हम तीसरे साल का निकालेंगे तो किस पे निकालते हैं, टोटल जोड़ेंगे, 4 तो 6 हजार इधर हो गया और 400 यानी 6400 टोटल निकालेंगे। तीसरे साल कितना है, 5% है, इसको हम निकालेंगे 5% पे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 को 20 के 2 6 25 2 32 यानी कितना हो जाएगा, 320। तो कह रहा है कि टोटल कितना हो जाएगा, तो यही जो हमारा रुपए आएगा वही क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। इसलिए अंतर बराबर जोड़ेंगे 4 3 7 720 रुपये। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4% वार्षिक ब्याज के दर से किसी निश्चित राशि के दूसरी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 208 रुपये है, तो वह राशि क्या है। यानी हमें इसे प्रिंसिपल निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हुआ तो हम लोग प्रिंसिपल कुछ मान लेते हैं। अब क्या मानते हैं, तो हम देखते हैं रेट के हिसाब से हम कुछ प्रिंसिपल मानेंगे। रेट हमें कितना दिया गया है, 4% यानी 4/100, 4 से काटेंगे 4 के 4, 4 से काटेंगे 25 यानी क्या आ गया रेट, 1/25 आ रहा है। तो हम लोग इस 25 के हिसाब से हम प्रिंसिपल मानेंगे। कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। तो डायरेक्ट 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 625। अगर 3 वर्ष के लिए होता फिर हम लोग 25 × 25 ऐसे करके मानते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये मानते हैं कि 25 का 2 साल के लिए है, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास टोटल 625 रुपए की राशि थी। इस 625 पे हमने 2 साल के लिए पहली बार कितना ब्याज लिया, तो 4%। निकालेंगे 625 का 4% कितना होगा, 25% 625, 25 का 100, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया, 25 रुपये इधर होगा, 25 रुपये इधर हो जाएगा। फिर हम फिर निकालेंगे 25 रुपये कितना परसेंट के साथ, 4% के। तो अगला 25% का हम 25 रुपये का 4% निकालेंगे, कितना होगा, 25 का 100, 4 से 4 कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। कितना रुपया आएगा, 1 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 208 रुपये, और यहाँ पे दूसरा वर्ष कितना है, देखा जाएगा तो 25 और +1 कितना है, 26। यानी जो 26 है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 208 रुपये के बराबर। तो कह रहे कि राशि कितनी है, तो राशि हमने क्या माना था, 625। इसलिए 625 किसका बराबर होगा, तो 208/26 गुणे 625। इसको हम लोग काट देंगे तो कितना घटेगा, 8 बार में कट जाएगा, 26 हट हो जाएगा 208। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचालीस जीरो 8 से 4 8 220 की राशि 2, 8 6 48 2 50 यानी हमारी अमाउंट राशि कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल 5000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निश्चित राशि का 2 साल का साधारण ब्याज 480 रुपये है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपये है, तो ब्याज का दर तथा वह राशि क्या होगी। ध्यान से देखा जाए तो हमें साधारण ब्याज कितने हैं, 2 साल के लिए 480 है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, तो 492। इनका अंतर कितने का है, 2 साल में 2 9 में 60 यानी 12 रुपए का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि पहली ईयर का जो भी साधारण ब्याज और जो भी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि पहले साल का जो है हमारा कितने रुपए हमारा ब्याज आया। तो पहले साधारण ब्याज से ही निकाल लेते हैं। कितने रुपए था, 480 रुपये ब्याज था। 480 रुपये 2 साल का, तो 1 साल कितना होगा, 480/2। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 2 चौको 8 0 यानी 1 साल का जो है हमारा, एक अगर वर्ष का बात करें तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना आएगा, 240 रुपये। और ये 240 रुपये क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल का 240 ही आएगा और साधारण ब्याज भी क्या हुआ, 240 ही आएगा। लेकिन बात करेंगे दूसरे वर्ष के बारे में, तो 240 रुपये था, पता नहीं इस पे कितना परसेंट का रेट लगाया, भगवान जाने इस पे कितने परसेंट का रेट लगाया कि डिफरेंट कितने का आ गया। इस यहाँ पे डिफरेंट कितने का है, 12 रुपए का। डिफरेंट कितने रुपए का है, 12 रुपए का। पता नहीं कितना परसेंट का रेट लगा के डिफरेंट कितना आ गया, 12 रुपए का अंतर आ गया। इसको सोल्व करेंगे, 21 से कट गया, 12 2 24, 2 से काटेंगे 2 5 10 यानी आर बराबर कितना आ गया हमारा, 5%। एक तो हमारा हो गया आंसर, कितना परसेंट आंसर आ गया, तो आर बराबर हो गया हमारा 5%। ठीक, अब कह रहा है कि राशि निकालना है। तो ध्यान से अगर देखा जाए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें कह रहा है कि
एक साल के लिए ब्याज कितना मिला हमारे पास 240 रुपए, यानी जो 5% है वो किसके इक्वल दिया गया है, एक साल के लिए 5% कितना है 240 रुपए के बराबर है। इसलिए 100% किसके इक्वल होगा 240 बट्टा 5 गुणे में 100। 5 से काटेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 का 20 15 40, यानी कितने रुपए हो जाएगा टोटल 4800 रुपए हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग फार्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। यानी एक साल का ब्याज हमें से कितना मिला 240 रुपए। एक तरीका ये भी है कि मान लेते हैं कि पी रुपए की राशि थी, हमें नहीं पता 5% रेट से एक साल में वो राशि कितनी हो गई, ब्याज कितना मिला 240 रुपए। इससे भी कर सकते हैं, 5 से काटे 5 10 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 2 दूनी 4 डबल 0 48 रुपए, ऐसे भी आ जाएगा। फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1320 रुपया है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, इसमें हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो हमें प्रिंसिपल भी नहीं पता है, हमें प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल मानेंगे। कैसे मानेंगे, हमने बताया था कि रेट के हिसाब से मानेंगे। रेट कितना हमारा है 20% है, यानी 20 बट्टा 100, 20 ग्राम 20 20 2500, यानी कितना होगा 1/5। हमें कितने साल के लिए 2 वर्ष के लिए, तो रेट क्या मानेंगे 5 का स्क्वायर 25, यानी मानेंगे हमारे पास 25 रुपए का क्या था अमाउंट था। ठीक, इस 25% अमाउंट पहली साल हमने क्या दिया 20% के हिसाब से, यानी 25 बट्टा 20% है तो 25 का निकालेंगे 20% कितना आएगा, काटेंगे 25 का 100 4 25 20, यानी पहले साल के लिए 5 ये भी रहेगा 5 ये भी रहेगा। ठीक, और फिर कह रहा है कि 5 रुपए का फिर हम निकालेंगे 20%, 5 रुपए का जब हम 20% निकालेंगे क्या होगा 1 आएगा, यानी 1 रुपये ये हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1320 रुपए है। यहाँ पे टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 5 5 10 10 और 1 11, यानी जो 11 है वो किसके इक्वल है 1320 के। तो बोला है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 5 और 5 10, क्योंकि यही बस साधारण ब्याज होता है, इसलिए 10 किसके बराबर होगा तो 1320 अपान 11 गुणे में 10, काटेंगे इससे 11 के 9 11 11 दूनी 22 जीरो, यानी हो जाएगा 1200 1200 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अगला देखेंगे कि अगर हमारे क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया गया हो, यानी अर्धवार्षिक दिया गया हो, तो उसके लिए क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे, जब भी हमारे अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली के बारे में बात आएगा, हाफ ईयरली या आप कह सकते हो उसको अर्धवार्षिक में, अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक के लिए जब भी बात आएगा तो जो भी टाइम होगा, जो हमारा जो समय होगा उसको हम लोग क्या करेंगे डबल कर देंगे, यानी 2 से हम लोग क्या करेंगे टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा रेट होगा जो दर होगा आर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे हाफ कर देंगे। जितना भी परसेंट रेट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे हाफ कर देंगे, आर अपॉन 2 कर देंगे। तो इस चीज का ध्यान देंगे कि जब भी हमारे क्वेश्चन में अगर हाफ ईयरली के बारे में बात आएगी तो हाफ ईयरली के लिए हम लोग क्या करेंगे टाइम को डबल करेंगे और रेट को आधा कर देंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति 7500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो एक वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी यदि ब्याज का संयोजन क्या हो अर्धवार्षिक हो। अब हमें अगर क्वेश्चन में अर्धवार्षिक के दिया गया होगा तो रेट क्या होगा आधा कर देते हैं। रेट कितना है 4% है, तो अब अर्धवार्षिक के लिए रेट कितना होगा 4/2, काट देंगे 2% हमारा क्या हो गया रेट हो गया। अब टाइम दिया गया है, टाइम क्या होता है डबल हो गया, टाइम क्या हो रहा है कि 1 वर्ष दिया गया है, टाइम दिया है 1 ईयर, इसको 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। अब टाइम कितना आ जाएगा हमारा 2, तो कह रहा है कि अब इस पे कितना मतलब कि ब्याज क्या होगा। हम रूल वही लगाएंगे 7500 रुपए की राशि है, हमें 2 साल पे निकालना है, कितने परसेंट के हिसाब से 2%, तो हम निकालेंगे पहले 7500 का 2% कितना होगा, 2 जीरो 2 से कट मल्टीप्लाई करेंगे 75 गुना 150, यानी 150 रुपये इधर हो जाएगा 150 रुपये इधर हो जाएगा। फिर वो दूसरे साल के लिए क्या करेंगे फिर 150 का 75% निकालेंगे, 150 का 75% क्या होगा 25 75 25 का 100, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 इसको काटेंगे 2 से 14 2 बचे 10, कितना होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 15 85 7 22, इतना बट्टे में 2 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 क्रम 2 2 क्रम 2 2 4.5, कितना होगा 112.5। इस तरीके से हम निकालेंगे 150 का कितना, सॉरी 150 का 2% निकालना है, सॉरी हम निकालेंगे 150 का 150 रुपए का 2% निकालना है, 75 में 150 2% कितना होगा 1 जीरो से 0 हो गया 2 5 10, 5 से काटेंगे तो 5 6 15, यानी कितने आ जाएगा 3 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से
हमारा टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, 150, 300, 300 ये और 3 रुपए, यानी क्या हो गया, 303 रुपए हो गया। टोटल हो गया 303 रुपए। ये हमारा क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। इसलिए अमाउंट कितना हो जाएगा, इसलिए अमाउंट 7500 तो पहले से ही था और प्लस में 300, यानी कितना होगा, 78 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि 2500 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक साल में सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा यदि ब्याज का संयोजन क्या है, छमाही है। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास राशि कितनी थी, 2500 रुपए की राशि थी। अभी हमने कहा था जब भी छमाही बात करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, आधा। तो यानी रेट 12% है तो कितना हो जाएगा, 6%। तो हम निकालेंगे पहले 2500 का 6%, कितना आएगा, 2 जीरो कट गया, 25 से 150, यानी 150 इधर हो जाएगा, 150 रुपये इधर हो जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 150 का 6%, कितना होगा, 25 छक्के 150, 25 चौका 100, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 2 तीन 6, कितने रुपये आ जाएगा, 9 रुपये। और यही जो 9 रुपये आएगा यही हमारा क्या आएगा, अंतर आएगा 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये बताया था कि 2500 रुपये की राशि है, रेट कितना था, 6%, 2 साल के लिए लग रहा है तो 6%, यानी 6/100, 6/100, 2 जीरो कट गया, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, फिर ये हो जाएगा 3 बार में, फिर ये भी कट जाएगा हमारा 3 बार में, टोटल कितना आ जाएगा, 9 रुपये। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि 7500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की जाती है तो 6 महीने के बाद यदि ब्याज का संयोजन त्रिमासिक हो। देखेंगे यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, जैसे हम लोग छमाही के लिए और द्विमासिक के लिए जब से हम लोग यूज करते थे, इसी तरीके से त्रिमासिक है। त्रिमासिक के लिए क्या करेंगे, रेट होता है वो R/4 हो जाता है, रेट कितना हो जाएगा, यानी के लिए रेट को R/2 कर देते थे। अब त्रिमासिक के लिए जो रेट होगा वो कितना होगा, R/4 हो जाएगा, और जो टाइम होगा वो कितने तक हो जाएगा, जो टाइम होगा वो हो जाएगा 4 किसके लिए, त्रैमासिक के लिए। वो कितना, अब त्रैमासिक डिवाइड करेंगे 4/4 का %। और बात करें इसमें हम टाइम के बारे में, तो टाइम का महीने बाद, 6 महीने बाद बोला गया टाइम के बारे में। अगर हम लोग देखें 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के टाइम क्या बनेगा, 6/12, ये हमारा हो गया पूरा 1 साल के लिए। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 3 गुना का 6, यानी टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। 7500 रुपए की राशि थी, कितने रुपए की राशि थी, रेट कितना था, 1%। अब हम निकालेंगे जब 7500 का 1%, तो कितना निकलेगा, 2 जीरो कट गया, कितना आएगा, 75 रुपए, और इधर भी आ जाएगा हमारा 75 रुपए, ठीक। और फिर हम लोग निकालेंगे 75 रुपए का 1%, यानी कि हो जाएगा जी, तो बाहर आएगा 75, 150 ही हो जाएगा और 75 पैसा और, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 75 और प्लस इसको 150 ये, यानी 150 अमाउंट कितना हो जाएगा, निकल गया, इसलिए 100 रुपये ही हो जाएगा, 175 और हो जाएंगे, यानी जोड़ेंगे हो जाएगा 5 7, 5 6 और 7, कितना होगा, 7650 से हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस सीआई के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते को देखा, अच्छे से समझा, तो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में कमेंट में हमें जरूर बताएं कैसी लगी।